तो आइए इस वीडियो में हम लोग मैप रिड्यूस की हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस करके देखते हैं। तो स्टार्ट विद हम लोगों को विंडोज़ पावर शेल और या किसी और, अगर आप लोग मैक या लिनक्स पे हैं तो आपको बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस खोलना होगा। तो टू स्टार्ट विद, जैसा कि हम लोग HDFS में भी ये देख चुके हैं, हम लोगों के पास एक नोड है जिसका नाम है डेटा नोड। इस वक्त बेसिकली जो हमारा डॉकर के ऊपर क्लस्टर चल रहा है उसके अंदर हमारी डेटा नोड का नाम है डेटा नोड। तो हम लोग डॉकर EXEC एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली एक इंटरेक्टिव टर्मिनल खोलेंगे डेटा नोड के ऊपर और हम लोग उसकी बाइनरी में से जो उसकी बैश की प्रोग्राम की कमांड है उसको कॉल करेंगे। तो इस कमांड को मैं कॉपी करके अगर अपने टर्मिनल में पेस्ट करूं और एंटर करूं तो बेसिकली ये मुझे मेरे डेटा नोड के अंदर लॉगिन कर देगा एज अ रूट यूज़र। अब यहाँ पर मैं एक कमांड रन करना चाहता हूँ जिससे बेसिकली जो रूट फोल्डर है इस डेटा नोड का, उसके ऊपर मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा वर्ड काउंट। तो I'll run a command called mkdir space word with a capital W with a capital C count। तो अगर मैं ls करके देखूं तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली वर्ड काउंट के नाम से एक फोल्डर बन चुका है जो कि ये फोल्डर है। इसके बाद अगर मैं इसके बाद क्विकली इस टर्मिनल में से एग्जिट करूँगा क्योंकि मुझे अब अपने लोकल सिस्टम, अपनी विंडोज़ मशीन से एक फ़ाइल कॉपी करनी है इस कंटेनर के ऊपर। तो अगर मैं एग्जिट लिखूं तो मैं बेसिकली अब अपने कंटेनर में से एग्जिट करके, कंटेनर के टर्मिनल में से एग्जिट करके वापस अपने विंडोज़ के टर्मिनल पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है, मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फ़ोल्डर है हडूप ट्यूटोरियल के नाम से, जिसके अंदर मैंने एक वर्ड काउंट डॉट जावा की फ़ाइल रखी हुई है। इस जावा की फ़ाइल में मैं आपको क्विकली ये फ़ाइल दिखा देता हूँ। बेसिकली इस जावा की फ़ाइल में हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है जो कि मैपिंग और रिड्यूसिंग का काम कर रहा है ऑन एनी फाइल दैट वी गिव टू दिस प्रोग्राम, जिसके अंदर जो भी वर्ड हैं उन सबको वो मैप करके टोकनाइज करता है और फिर रिड्यूस करके उनको सम करके हमें उन वर्ड्स का काउंट देता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल प्रोग्राम है। अगर आप जावा डेवलपर हैं तो आप इस कोड को स्टडी कर सकते हैं। एट द टॉप ऑफ दिस कोड हम लोग बेसिकली कुछ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद बेसिकली हम लोग एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ड काउंट। तो बेसिकली ये वो फाइल है जो कि मैं अपने लोकल सिस्टम से इस लिनक्स के डेटा नोड के ऊपर कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो इन ऑर्डर टू डू दैट मैं डॉकर cp की कमांड यूज़ करूँगा और उसको मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा अपने लोकल फोल्डर का, बेसिकली जहाँ पे वो फाइल है, और मैं उस फाइल को भी यहाँ पे लिखूँगा। तो ये बेसिकली मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर जो फाइल पड़ी हुई है वर्ड काउंट डॉट जावा की, वो फाइल है। देन स्पेस एंड देन डेस्टिनेशन में, जैसा कि हम लोग HDFS वाले ट्यूटोरियल में भी ये वीडियो में देख चुके हैं, ये जो अल्फा न्यूमेरिक डिटेल है ये बेसिकली मेरे कंटेनर का आईडी है। उसके बाद कॉलन, दिस फ्रंट स्लैश स्टैंड्स फॉर द रूट डायरेक्टरी, और उसके बाद वो वर्ड काउंट डायरेक्टरी जो कि हम लोग पिछले स्टेप में क्रिएट करके आए हैं। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं अपने बेसिकली लोकल सिस्टम के ऊपर ये कमांड रन करूँगा तो ये फाइल मेरी कॉपी हो जाएगी मेरे डॉकर कंटेनर के लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर। तो अगर मैं अप का बटन दबाऊँ 2 दफ़ा तो बेसिकली वही कमांड जो मैंने स्टार्ट में रन की थी, टू रन एन इंटरेक्टिव टर्मिनल डेटा नोड का, वो कमांड आ जाएगी। मैं एंटर करके वापस अपने डेटा नोड के टर्मिनल में जाता हूँ। तो इस स्टेज के ऊपर मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं ताकि हम लोग अगले स्टेप्स जो हैं उनको क्लियरली देख सकें। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपने वर्ड काउंट की डायरेक्टरी के अंदर। तो पहले सबसे मैं अगर ls करके देखूँ तो जो वर्ड काउंट की डायरेक्टरी थी मैं उसमें cd करना चाह रहा हूँ। तो ऑल राइट वर्ड काउंट, और बेसिकली मैं अब वर्ड काउंट की डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। ये ऑब्वियसली डायरेक्टरी इस वक्त एम्प्टी है। इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा वर्ड काउंट अंडरस्कोर क्लासेस। और ये वो जगह है जहाँ पे मेरी जावा की क्लासेस, जब मैं जावा का कोड कंपाइल करूँगा तो इसके अंदर वो जावा की क्लासेस जो है वो प्लेस की जाएंगी। यहाँ पर मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है इनपुट अंडरस्कोर डेटा। तो अगर मैं ls करके देखूँ तो बेसिकली मेरे पास इस फोल्डर के अंदर, वर्ड काउंट के फोल्डर के अंदर, मेरे लिनक्स के लोकल सिस्टम में, डेटा नोड के लोकल सिस्टम में वर्ड काउंट डॉट जावा की फाइल है जो कि मैंने अपने पीसी से कॉपी की, वर्ड काउंट अंडरस्कोर क्लासेस का फोल्डर है और इनपुट अंडरस्कोर डेटा का फोल्डर है।
अब इनपुट अंडरस्कोर डेटा के फोल्डर के अंदर अगर आपको HDFS वाली एग्जांपल से याद हो, अगर मैं एक स्टेप ऊपर जाकर ls करके देखूं तो मैंने एक फाइल कॉपी की थी जिसको randomcountries.txt फाइल का नाम दिया था हम लोगों ने। ये फाइल मेरे पास यहाँ पर ओपन है। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज के नाम लिस्टेड हैं और इसमें कुछ कंट्रीज के नाम एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं। तो हमारे पास ये मैप रिड्यूस के अंदर एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल बनेगी जब हम रिजल्ट सेट देखेंगे कि हमारे पास जब एक से ज़्यादा किसी कंट्री का नाम है तो उसको मैप रिड्यूस किस तरह से कंसिडर करके ऐड करके हम लोगों को देता है। वर्ड काउंट प्रोग्राम इटसेल्फ बेसिकली करता क्या है कि वो किसी भी टेक्स्ट को टोकनाइज करके उसके हर वर्ड को और उसको बेसिकली हमें सम या काउंट बना के देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग cp की कमांड यूज करेंगे टू कॉपी रूट के ऊपर जो रैंडम कंट्रीज की टेक्स्ट फाइल है, और इसको हम लोग कॉपी करना चाह रहे हैं हमारे वर्ड काउंट का जो फोल्डर है उसके अंदर जो इनपुट डेटा का जो फोल्डर है उसके अंदर हम लोग randomcountries.txt के नाम से ही ये फाइल कॉपी करेंगे। तो इस कमांड को मैं कॉपी करके कमांड लाइन पर पेस्ट करता हूँ बाय राइट क्लिकिंग, एंटर करता हूँ। तो ये फाइल हमारे पास बेसिकली अब हमारे वर्ड काउंट के फोल्डर के अंदर इनपुट डेटा के अंदर आ चुकी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मुझे कुछ चीज़ें ये करना है कि मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम होगा hadoop_classpath, और उसके अंदर मैं जो उसको बेसिकली इक्वेट करना चाह रहा हूँ अपने hadoop क्लास पाथ के एक सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल के साथ। तो अगर मैं ये सेकंड पार्ट सिर्फ फिलहाल कॉपी करूँ और अगर मैं कमांड लाइन के ऊपर एको लिखकर ये पेस्ट करूं और एंटर करूं तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली मेरे हदूप के जो एग्जीक्यूटिबल्स हैं उनके बेसिकली पाथ्स हैं। तो अब अगर मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक्सपोर्ट की कमांड यूज करूंगा, स्पेस hadoop_classpath ऑल इन कैपिटल्स इज इक्वल टू डॉलर, हमारी ब्रैकेट्स ओपन होंगी, उसके बाद hadoop स्पेस classpath और फिर ब्रैकेट्स क्लोज। इस कमांड को कॉपी करके हम अपने टर्मिनल में पेस्ट करते हैं। और अब टू चेक कि हमारा जो हमने जो वेरिएबल सेलेक्ट किया था वो सही से डिफाइन हुआ है कि नहीं, अगर मैं एको करके hadoop डॉलर साइन के साथ hadoop_classpath लिखकर एंटर करूं तो मेरे पास वही रिजल्ट आ रहा है जो वहाँ पे ऊपर मेरे पास आ रहा था। तो बेसिकली आई हैव नाउ डिफाइंड hadoop_classpath वेरिएबल, जिसके अंदर बेसिकली मेरे पास hadoop क्लास पाथ के वेरिएबल्स की डेफिनेशन आ चुकी हुई है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग अब अपने hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के ऊपर एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग अपनी सारी फाइल्स प्लेस करेंगे और अपना प्रोग्राम जो है उसके उन फाइल्स के उस डेटा के अगेंस्ट रन करेंगे। तो कीपिंग इन माइंड ऑब्वियसली कि हमारा जो मैप रिड्यूस है वो hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के ऊपर प्लेस्ड फाइल्स के ऊपर अपने प्रोग्राम को रन करता है। तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन और हम लोग hadoop fs -mkdir और अगेन हम अपने रूट के ऊपर वर्ड काउंट के नाम से एक डायरेक्टरी बनाएंगे। तो वंस दिस डायरेक्टरी हैज बीन क्रिएटेड तो मैं अप का बटन दबाऊंगा और मैं अब एक और डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ hadoop फाइल सिस्टम के नाम से ही वर्ड काउंट के अंदर। वर्ड काउंट की जो डायरेक्टरी मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ उसके अंदर मैं अब एक इनपुट के नाम से एक फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ। तो अब मेरे पास बेसिकली एक वर्ड काउंट का फोल्डर है और उसके अंदर फिर एक और फोल्डर जो है वो इनपुट के नाम से आ जाएगा। अब मैं एक कमांड यूज करूंगा जिससे मैं बेसिकली वो फाइल जो मेरे पास मेरे लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर वर्ड काउंट के फोल्डर के अंदर इनपुट के डेटा के अंदर randomcountries.txt के नाम से पड़ी हुई है उसको मैं पुट करूंगा वर्ड काउंट के इनपुट के hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के फोल्डर के अंदर। तो इस कमांड के ऊपर हम लोग यही काम कर रहे हैं। hadoop fs -put की कमांड मतलब कि मैं पुट कर रहा हूँ डेटा इनटू hdfs। तो उसके लिए मुझे पहले अपने लोकल फाइल का पाथ देना पड़ेगा, देन स्पेस और फिर मैंने अपने hdfs के फोल्डर का पाथ दिया। इस कमांड को कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब ये फाइल हमारे पास HDFS में कॉपी हो चुकी है। इन ऑर्डर टू चेक हम लोग
हदूप fs -ls रूट के ऊपर जो वर्ड काउंट का फोल्डर है उसके अंदर इनपुट का फोल्डर जो हमने बनाया था उसके कंटेंट्स को लिस्ट करके देखते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये random countries.txt की फाइल जो है वो हमारे पास हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर इस इनपुट के फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने जावा के कोड को या अपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास वर्ड काउंट डॉट जावा के नाम से जो फाइल एग्जिस्ट करती है। तो क्विकली इस फाइल को देखते हैं। इस फाइल में हमारे पास बेसिकली हम कुछ कंटेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए क्रिटिकल हैं इन ऑर्डर टू कंपाइल आवर जॉब टू रन एज अ हदूप मैप रिड्यूस जॉब। उसके बाद हम लोग एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं वर्ड काउंट के नाम से, और इसके अंदर हमारे पास एक मैपर का फंक्शन है और एक हमारे पास बेसिकली एक रिड्यूसर का फंक्शन है। तो इन ऑर्डर टू कंपाइल दिस जॉब हम लोगों को जावा सी का एक कोड रन करना पड़ेगा विच इज़ अ जावा कंपाइल कोड। उसके बाद बेसिकली हम लोग अपना क्लास पाथ को डिफाइन करेंगे माइनस क्लास पाथ जिसमें हम लोगों ने हदूप का जो क्लास पाथ ऊपर डिक्लेयर किया है उसको एज ए पैरामीटर देंगे। उसके बाद -d वर्ड काउंट अंडरस्कोर क्लासेस का जो फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट किया है, और उसके बाद हमारा जो एक्चुअल जावा का जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसका एड्रेस है। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। तो if I quickly list down the word count / word count अंडरस्कोर क्लासेस का जो फोल्डर है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसने 3 क्लासेस बना दी। एक वर्ड काउंट के नाम से क्लास है जिसके अंदर एक्चुअली हमारा ये जो मैपर की क्लास है और जो रिड्यूसर की क्लास है वो अलग अलग क्लासेस हैं, लेकिन वो दोनों क्लासेस फिर कंबाइन करके एक वर्ड काउंट की क्लास बना दी गई है। तो लेट्स क्रिएट अ जार फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग jar -cvf वर्ड काउंट डॉट जार हम उस फाइल का नाम रखेंगे -C, और उसके बाद हम लोग वर्ड काउंट अंडरस्कोर क्लासेस का फोल्डर जो है उसका एड्रेस देंगे, और उसके बाद // तो इस कमांड को कॉपी करके कमांड लाइन पे पेस्ट करते हैं। अब अगर मैं अपने वर्ड काउंट के फोल्डर को लिस्ट करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ड काउंट डॉट जार के नाम से एक फाइल मौजूद है जो कि क्रिएट हो गई है। तो नाउ इन ऑर्डर टू रन द हदूप जॉब हम लोग हदूप स्पेस जार की कमांड लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिकली अपनी जार फाइल की लोकेशन देंगे जो कि वर्ड काउंट के फोल्डर के अंदर, रूट के अंदर वर्ड काउंट के फोल्डर के अंदर वर्ड काउंट डॉट जार के नाम से मौजूद है। उसके बाद हमें अपने क्लास का नाम देना है, ये वही क्लास का नाम है जो कि हम लोगों के जावा फाइल में मौजूद है। तो ये वाला जो क्लास का नाम है, पब्लिक क्लास नेम है, हम लोग वो यहाँ पे देंगे जो कि वर्ड काउंट है, वर्ड एंड काउंट विद अ कैपिटल W एंड अ कैपिटल C। उसके बाद हम लोग अपने HDFS के इनपुट फोल्डर की लोकेशन देंगे जो कि रूट के ऊपर वर्ड काउंट के फोल्डर के अंदर इनपुट के नाम से एक फोल्डर है। उसके बाद हम लोग अपने आउटपुट फोल्डर की लोकेशन देंगे HDFS के ऊपर जो कि रूट के अंदर वर्ड काउंट के फोल्डर के अंदर /output के नाम से फोल्डर होगा। इस स्टेज के ऊपर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो आउटपुट का फोल्डर है ये HDFS के ऊपर पहले से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों को हदूप का ये जो प्रोग्राम है मैप रिड्यूस का ये एरर थ्रो कर देगा। तो लेट्स कॉपी दिस और इसको हम लोग अपने टर्मिनल पे पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। इट विल टेक अ लिटिल टाइम फॉर द मैप रिड्यूस जॉब टू रन। तो आई लेट यू गाइस सिट थ्रू दिस। जब आप ये अपने पास रन करें तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको ज़रूर देखिए। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी काफ़ी सारी। टू रीड दिस इन्फॉर्मेशन इट कुड बी क्वाइट यूजफुल। अब यहाँ पर ये बेसिकली एक जॉब ये रन हो रही है और अभी थोड़ी देर में हम लोगों के पास डिफरेंट स्टेजेस आएंगी। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैप रिड्यूस की जॉब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये पहले मैपिंग करेगा और उसके बाद फिर उसको रिड्यूस करेगा और फिर हम लोगों को ये जॉब सक्सेसफुली रन हो चुकी इस चीज़ की नोटिफिकेशन देगा, और इफ देयर एनी एरर्स तो वो भी यहाँ पर हमारे पास लॉग के ऊपर आउटपुट आ जाएगी उसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैपिंग 100% हो चुकी है, नाउ इट्स रिड्यूसिंग। तो बेसिकली द जॉब हैज़ बीन डन। अगर मैं कुछ स्क्रॉल अप करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो जॉब आईडी थी इसकी मैपिंग 100% हो गई, फिर उसके बाद इसकी रिडक्शन हो गई सारी, तो रिड्यूस का फंक्शन चल गया और ये द जॉब हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो
इसके बाद आपके पास बेसिकली मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क के कुछ पैरामीटर्स हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू सी द आउटपुट हम लोग जो कमांड रन करेंगे वो एक हदूप fs की कमांड है कैट की। तो हम लोग हदूप स्पेस fs माइनस कैट करके हमने जो वर्ड काउंट के नाम से फोल्डर बनाया था उसके अंदर जो आउटपुट का फोल्डर है हम उसके विद फ्रंट स्लैश लगा के उसके सामने जब एक स्टेरिक्स लगाएंगे, एक स्टार का बटन लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे, तो वो बेसिकली उसके सारे कंटेंट्स हमारे लिए लिस्ट डाउन कर देगा। तो लेट्स सी रन दिस कमांड एंड सी व्हाट वी गेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हर कंट्री, जिस तरह मैंने बताया था कि सैंपल डेटा फाइल में हमारे पास हर कंट्री जो है उसकी मल्टीपल अकरेंसेस थी। तो इसने क्या किया कि हर कंट्री को एज अ वर्ड उठाया, उसको की उठाया, उसके अगेंस्ट उसकी अकरेंस के अगेंस्ट एक वैल्यू दी एट द स्टेज ऑफ मैपिंग 1 की, और रिड्यूसर ने जितनी दफ़ा वो उसको वो की वैल्यू मिली है उसको एग्रीगेट करके एक कंट्री को की कितनी दफ़ा अकरेंसेस हैं उसको हमें यहाँ पे दे दिया है। तो देखते हैं इसमें पाकिस्तान भी है कि नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान एक दफ़ा इस डेटा सेट में कर हुआ है, तो यहाँ पर वो हमें पाकिस्तान एक दफ़ा नज़र आ रहा है। बज़ाहिर ये एक बहुत ही सिंपल सी मैप रिड्यूस जॉब है, इसका कोड बेस भी बहुत छोटा सा है, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी पावरफुल एग्जांपल ऑफ मैप रिड्यूस। अगर आप इसको मशीन लर्निंग या डेटा साइंस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपके पास बहुत सारा ऐसा ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन जनरेटेड डेटा होता है जिसके अंदर वर्ड्स की अकरेंसेस की बेसिस के ऊपर आप काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस और काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स अपने जो हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो it's actually a very small and a very basic program to understand MapReduce, but a very powerful one at the same time. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।